तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुसव्वकार एंड वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आगे ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। सो आज है 11 अक्टूबर। मार्केट्स की बात करते हैं तो कल रात और आज सुबह मार्केट के अंदर एक इतनी एबनॉर्मल चीज़ हुई है, इतनी एबनॉर्मल चीज़ हुई है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्रिप्टो की हिस्ट्री में इतना बड़ा और इतना गंदा डंप आ सकता है कि इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, इतना पैसा लिक्विडेट हुआ है, इतना पैसा वाइप आउट हुआ है। अगर मैं आपको लिक्विडेशन का अगर शुरू में बताऊं, अगर आपको नहीं पता, तो ये जो जितने भी फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं, एक तो होती है स्पॉट में बाइंग, ठीक है, आप एक्चुअल एसेट होल्ड करते हैं, आप उसको सेल करते हैं, ये तो होगी नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। अब लिक्विडेशन जिसको हम कहते हैं वो ये है कि भाई आप करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग से मैं हमेशा मना करता हूँ कि आपको नहीं करना। क्यों? यही रीज़न है कि आपको मैं बताऊं ज़रा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये होता है, अगर आपने बताया है कि कोई करंट प्राइस चल रही है $10, ठीक है, आपने बताया है कि आपने आपने अप की डायरेक्शन बताई है, आपने आपने लिया लॉन्ग, ठीक है, आपने $10 पे ले लिया लॉन्ग, सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिए जितनी मर्जी लेवरेज लियो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी जो प्राइस है वो $7 पे आएगी, ठीक है, आप लिक्विडेट हो जाओगे, यानी आपका जो पैसा है वो जगह जो अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है। आपने अपना रिस्क मैनेज करना है और $7 से पहले अगर आपने स्टॉप लॉस लेना है लेना है, वरना अगर $7 पे अगर प्राइस आई तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग का रूल होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दे देती है, अगर उस प्राइस पे मार्केट है तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो कल या फिर जितने भी लोगों ने, जितने भी अगर आपने ली भी हो ना, अगर इस लेवल पे भी अगर आपने लॉन्ग लिया हो, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस तरह की एबनॉर्मल चीज हुई है कि 19 to 20 बिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए हैं और एक एक बंदा इन्होंने लिक्विडेट किया है। आप चार्ट देख सकते हो, ये ईएनए इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ब्लैक रॉक तक लेते हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कॉइन को बाय करते हैं, ये 13 सेंट पे होके गया है। यानी आपके साथ इस तरह की गेम खेली गई है, यानी हमने यूट्यूब पे भी बार बार कभी मैनिपुलेशन एक्सपोज, कभी क्रिप्टो एक्सपोज, कभी कोर्स सेल एक्सपोज, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, यहाँ पे एक्सपोजिंग करनी पड़ती है। मैं पागल हूँ, 20-20 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, 25-25 की मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ यही समझाने के लिए आपके साथ खेला जा रहा है। क्रिप्टो के ऊपर कोई इतनी रेगुलेशन नहीं है, कोई इतना कोई काम नहीं है, यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप लिटरली क्रिप्टो को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। कल रात इस क्रैश से 30 मिनट पहले, ठीक है, इस क्रैश से 30 मिनट पहले एक वॉलेट क्रिएट हुआ, उसके अंदर बंदे ने अपने जो फंड्स थे वो ऐड किए और 30 मिनट पहले ही उसने शॉर्ट ओपन किया, ठीक है। शॉर्ट यानी उसने डायरेक्शन लगाई कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट अगर नीचे जाएगी तो उसको प्रॉफिट हुआ, और उसने जब ये शॉर्ट लगाया उसको प्रॉफिट हुआ जी ऑलमोस्ट $100 मिलियन, कोई $88 मिलियन अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो $100 मिलियन का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। $100 मिलियन से उसको प्रॉफिट हो गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ठीक है। ये जितनी भी आपको मैं गेम बताता हूँ ना, ये मैनिपुलेशन वगैरह बहुत ऊंची गेम है। एक ट्वीट से इतना बड़ा पैसा नहीं जा सकता। कोविड में भी इतना नहीं गया, लूना के क्रैश में भी इतना पैसा कभी नहीं गया, कभी इतना बड़ा फंड फैला ही नहीं। टैरिफ की गेम कब से चल रही है? ये ट्वीट्स इतने अरसे अरसे से हो रही है। कभी डोनाल्ड ट्रंप करता है मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, मैं इतने परसेंट टैरिफ लगा दूंगा। कल उसने ट्वीट की कि भाई मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा चाइना को 1 नवंबर से, अभी लगाए भी नहीं है, 1 नवंबर से उनके ऊपर टैरिफ लग जाएगा 100%, ठीक है, जहां तक ये अपडेट है ये। और मार्केट्स ने इतना गंदा क्रैश, एक बंदा भी फ्यूचर ट्रेडर का नहीं है जो अभी तक लॉस में ना हो या फिर उसने अकाउंट वाइप आउट ना हुआ हो। ये विक्सीज कुछ इस तरह की लगी है, रेंडर जैसे कॉइन्स 43 सेंट्स। कैन यू इवन इमेजिन इतनी गंदी लिक्विडेशन आपके पोर्टफोलियो के साथ, आपकी हार्ड अर्नड मनी के साथ, आपकी मेहनत की कमाई के साथ इस तरह इन्होंने खेला है जिस तरह हम एक दूसरे के साथ कैच कैच खेलते हैं बॉल के साथ। यानी अगर हम देखें, अगर हम कॉइन मार्केट में जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टोकन पकड़ लेता हूं कोई, अभी जो हॉट टोकन चल रहा था ईएनए की जो बात कर रहे थे, हाँ ये रहा ईएनए, ठीक है, इसका मार्केट कैप देखते हैं $2.88 बिलियन, और मैं $3 बिलियन कर लो। अब ये जिसने इतना बड़ा क्रैश लिया है, और एक तो होता है ना फ्लैश क्रैश जो यानी एकदम से जाके ऊपर आ जाए, इस पॉइंट पे मार्केट कोई 5 से 10 मिनट यहाँ पे इस पॉइंट पे रही है, ठीक है। यानी इतना $3 बिलियन में से कितना परसेंट पैसा निकला?
यहाँ से अगर मैं टूल पकड़ूँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कल प्राइस चल रही थी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे चल रही है प्राइस, यहाँ से यहाँ तक आपका कोई 76 यानी 75% निकल गया। 3 बिलियन में से 75% पैसा निकला, यानी 2-2.5 बिलियन निकला पहले, फिर उसमें से ही 2-2.5 बिलियन दोबारा ऐड हुआ। 2-2.5 बिलियन रिटेलर के पास तो नहीं हो सकता ना, और रिटेलर्स तो इतने एक्टिव होते ही नहीं। यानी अगर आप जिस ऑल्ट सीजन की आप बात कर रहे हो वो रातों रात होके चला भी गया। यानी अगर मैं देखूं, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बाय कर लिया, वो 2x पे है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा कॉइन पकड़ता हूँ, FET पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसका अगर आप देखो यहाँ पे, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आपने इसको बाय किया तो यहाँ पे आपका ऑल्ट सीजन हो गया, 250% आपने कमा लिया, ठीक है। अगर इसको यहां तक भी लेके जाओ, आप 1000% कमा रहे हो यार। ये इतनी छोटी प्राइस दिखा रहा हूँ। ये अभी, ये कब की मेरी स्पॉट टूटी थी, ये मेरी टूटी थी जनवरी 2025। ये इसी लेवल पे है, आप 1000% कमा चुके हो। ये उन प्राइस पे लाए हैं। ये देखो, पहले क्रिप्टो का इतना नहीं पता था किसी को। सारे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये पहले तो उसको स्कैम कहते थे, क्या क्रिप्टो स्कैम है। अब ये जिस तरफ आ रहे हैं, क्रिप्टो की अब प्राइसेस वो तो नहीं रही। ये FET वगैरह, रेंडर वगैरह $3-2.5 चले गए थे ना, $60 में चल रहा था रेंडर, अभी जनवरी में $60 में चल रहा था। इनको तो अभी डिजायर्ड प्राइस मिली नहीं जहां पे बाय करना चाहते हैं। इन्होंने क्या हरकत की भाई, ये सारे इन्होंने सब मिलके इतना मार्केट को गिराया कि जो रेंडर जो है वो उसको इतने लोएस्ट प्राइस पे लेकर आए। 83% इन्होंने पहले गिराया, ठीक है, 42 सेंट्स पे, जो कभी थी ही नहीं 42 सेंट रेंडर की प्राइस। यानी ये 2017 में, अगर मैं इसका शुरू में जाके देखूं, रेंडर की स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी, कम से कम भी लगा लो ना, तो ये क्रैश में आपको मिल गई थी 42 सेंट्स। यानी ये इतना नीचे लेकर आए कि ये 2022 21 की, 21-22 की, 22-23 की, हाँ ये प्राइस आ रही है। तो ये अगर 22-23 के बाद 24-25 में आए हैं, तो इन्होंने इसको इतना गिराया है कि इन्होंने अपनी फेवरेट प्राइस पे लेकर गए हैं ये, और इनके मजे लगे हुए हैं कि अभी ये 400% कमा चुके हैं। इनका ऑल्ट सीजन हो गया, यानी ऑल्ट सीजन जिसकी हम वेट कर रहे थे वो हो गया इनका। अगर ये हमारे फर्स्ट TP पे भी जाएं तो ये 800%, सेकंड TP पे 1000% ये कमा रहे हैं यार। इतनी मैनिपुलेशन। एक ट्वीट, ये ट्रम्प भी मिला हुआ है, मैं बता रहा हूं, ये ट्रम्प मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे कस्में उठाने से तो रहा नहीं, तो मैं आपको यकीन ही दिला सकता हूँ, ये ट्रम्प मिला हुआ है। एक ट्वीट पे इतना क्रैश नहीं आ सकता। जितने भी इनसाइडर्स हैं उनको पता था, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन ऑन किए हुए थे, ठीक है, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। उन्होंने स्पॉट के अंदर बाइंग करके या फिर नीचे से लॉन्ग भी लगाया, ऊपर से शॉर्ट भी लगाया है, और इन्होंने अन्ना पैसा कमाया है। ये सारे मिले हुए थे, ये बात तो कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे मिले हुए हैं। इन्होंने मिलके अपना जितना भी पैसा था वो कमाया है, आप जैसे लोगों को लिक्विडेट किया है। और ये ऐसा मौका है कि इसके अंदर सुनने में आता है कि इतना जायज़ सी बात है, हो भी सकता है कि जितने बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। यानी लिटरली लोग मर रहे हैं और वो बैठ के वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, क्रिप्टो बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस करके W पैटर्न फॉर्म हो रहा है जी, यहाँ पे डबल बॉटम है, बाय कर लो, M पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप है, यहाँ पे सेल कर दो, ये बात नहीं है। रातों रात इतना गंदा क्रैश क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर, इतना एबनॉर्मल चीज़ क्रिप्टो के अंदर हुई है। रातों रात सारी चीज़ें रेड हो गई हैं, 30% कॉइन डंप कर गए हैं, और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन से पूरी मार्केट तबाह बर्बाद हो चुकी है क्रिप्टो की, ठीक है। अगर अभी बात करूं तो मैंने अपनी रील्स के ऊपर बताया है, इंस्टा के ऊपर फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि अब शॉर्ट वीडियो ज़रा आया करेंगी। ये मैंने अपने टिकटॉक के ऊपर भी बताया है, गोल्डन बाइंग एरिया है, यहाँ पे अपनी बाइंग बनाओ, करंट प्राइस पे आप सिर्फ बाय कर सकते हो, रोना नहीं है। अब अगर मुझे दिख जाती ना ये प्राइस 0.11, तो शायद भी अपना पोर्टफोलियो सेल कर देता, क्योंकि भाई इतनी रगपुली है ना एक किस्म के, यानी इतनी नीचे प्राइस चली गई। यानी किसी ने अगर कोई एक्टिव था इस मौके पे, वो तो बेचारा रो रहा होगा, जितना बड़े से बड़ा ट्रेडर है वो इस पॉइंट पे रो रहा होगा कि भाई ये क्या हुआ क्या मेरे साथ। यहाँ पे मैं एक वीडियो देख रहा था, ये तो मेरे सामने भी 1-2%, 10-12% है। यहाँ पे एक बंदा दिखा रहा था, यहाँ पे एक सेकंड के अंदर बिटकॉइन 1,02,000 से जा रहा है, फिर 1,07,000 पे जा रहा है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 72% क्रैश नजर आया। पे नजर आ रहा है परसेंटेज में 65%, 70%। ये सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स थे। ये रातों रात अगर जिसने बाय कर ली है ना, उसका ऑल्ट सीजन हो चुका है। अगर वो अपने हमारे फाइनल टीवी भी जाए, जो हमने बहुत कम रखा हुआ था $1 पे, वो 1000% कमा चुके हैं।
वो अपना ऑल सीजन पूरा कर चुके हैं। आप अगर यहाँ पे करंट प्राइस से कमा भी लोगे तो मुश्किल से आप कितना कोई कमा लोगे, आप कोई दो यहाँ पे मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 250% कमा लोगे, वरना अगर क्लोजर रेजिस्टेंस देखें तो आप 150% कमा लोगे मैक्सिमम। और ये भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं। बहरहाल अभी का टाइम है बाइंग का, बाइंग नहीं की हुई तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। कल देखो बीटीसी डोमिनेंस ने 8% का पंप लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 8% का पंप लिया है। 1% क्रिप्टो को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। और 10,000 का क्रैश बिटकॉइन के अंदर, 10%, 8% ये ऊपर। आल्ट कॉइन 70% जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, जिस बंदे ने यहाँ पे था क्रैश के अंदर, अल्लाह जाने उसकी क्या हालत हुई होगी। बहुत बुरा दिन था ये, ठीक है, बहुत बड़ी इसके अंदर करोड़ों खरबों की इसके अंदर वो मैनिपुलेशन हुई है, आपके साथ गेम खेली गई है। और यानी मैं देख रहा हूँ कि सारे टोकन ये 70% डंप हैं, तो पैसा निकला है तो इस पॉइंट पे आया है ना। यानी इतनी इतनी ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं, यानी आपका अगर देखूं, अगर आप बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर की भी ट्रांजैक्शन करोगे ना आपका मोबाइल पे, आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। अच्छे अच्छे सिस्टम चाहिए होते हैं इस तरह के। वेबसाइट क्रैश, कॉइन, हाँ कल रात कॉइन ग्लास की वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी। कॉइन ग्लास अगर मैं सर्च करता हूँ अभी, ग्लास, ठीक है, यहाँ पे ये कॉइन है, यहाँ पे इधर जाके ना आप लिक्विडेशन चेक करते हो, देखो यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप है, यहाँ पे जाके आप लिक्विडेशन चेक कर सकते हो। तो ये कल रात जो है, ये कल रात क्रैश हो गई थी, सारे लिक्विडेशन देखने आए थे, ये वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी, एरर आ रहा था, यानी इतने बुरे हालात थे। तो यही है क्रिप्टो की गेम। ये स्टॉक टूक या गोल्ड गोल्ड तो है नहीं कि जो कंपनी के स्टॉक तो तब मूव होते हैं ना जब कंपनी की ये कहते हैं ग्रोथ होती है, इस तरह मूव करते हैं शेयर जो आपने खरीदे होते हैं। या फिर गोल्ड तो है नहीं जो इतना स्टेबल चले, कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं। ये है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं बिग प्लेयर जिनके पास अन्ना पैसा है, जिनके पास ढेर सारा पैसा है। वो आपकी हार्ड अर्न मनी के साथ इस तरह खेल रहे हैं जिस तरह हम एक दूसरे के साथ कैच कैच खेलते हैं बॉल के साथ। तो यही रियलिटी ऑफ क्रिप्टो है, नई क्रिप्टो करेंसी है। कोई क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, इसको मैं एक्सपोज भी कर दूंगा, ये करेंसी भी नहीं है भाई। तो यही कुछ फर्स्ट पहलते क्रिप्टो के बारे में फजूल बातें बनी हुई हैं, क्रिप्टो की बिला वजह की हाइप बनी हुई है। फिर अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, हाँ करो इन्वेस्ट, ठीक है, ये टाइम है बाइंग का। और अगर मैं आपको बताऊँ कि क्रिप्टो मार्केट के बाद क्या करना है, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर से आपके पास जो इवन आप एंट्री पे भी आते हो ना, ये एंट्री तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत तो प्रॉफिट देके जाओ, क्योंकि आप शायद, क्योंकि देखो आरसी ना तब आता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है तब आरसी आता है। फियर तो आ चुका है, डंप भी आ चुका है, डिजायर्ड प्राइस भी मिल गई है जो वेल्स थी, ठीक है। अब आने वाला जो क्रैश होगा क्रिप्टो का, जो बियर मार्केट के अंदर होगा, वो उसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूँ तो इथेरियम में 1200 से $800 के दरमियान बाई करूँगा। सोलाना का मेरा टारगेट $40-50 है, इससे मैं बाई करूँगा। तो यानी पंप के बाद थोड़ा बहुत जो पंप आएगा उसके बाद, यानी इतना अगर पंप आया है ना, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इतना बड़ा डंप आएगा, ठीक है। तो उस डंप के अंदर क्या करना है, उसके अंदर ये करना है कि आपने बाई करना है फिजिकल सिल्वर, ठीक है। गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा अब चली गई है, आपने फिर बोनस टिप में दे रहा हूँ, फिजिकल आप सिल्वर बाई करके रख लो, ठीक है। इसके अंदर मैं भी अपनी बाइंग बना रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल में लेके रखूँगा सिल्वर को। तो आप सिल्वर के अंदर अपने प्रॉफिट्स के अंदर बाई कर सकते हैं। अभी तो मैं क्रिप्टो की मनी नहीं निकाल रहा, क्रिप्टो को मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड हो, यहाँ पे थोड़े बहुत मार्केट के सेटलमेंट हो, सारा कुछ सीन सेट हो तब बाइंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करके रखिएगा। टिकटॉक के ऊपर भी मैं रील अपलोड करता हूँ, स्टोरीज नहीं लगाता। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्टोरीज लगाता हूँ, ठीक है। इंस्टा के ऊपर मुझे फॉलो करके रख लेना है, क्योंकि जितनी भी बाइंग और सेलिंग होती है, जितनी भी इस तरह की अपडेट्स होती हैं, इस तरह की फजूल अपडेट्स आती हैं, न्यूज़ आती है जिस तरह की आजकल में आई हैं, तो वो सारी इंस्टा पे अपडेट देता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।